दोस्तों, इतिहास में अक्सर हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती है जो सच से ज्यादा कल्पनाओं पर आधारित होती है। क्या वास्तव में राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था? क्या ये एक ऐतिहासिक तथ्य है या फिर एक मनगढ़ंत कहानी? आइए, आज के इस वीडियो में हम ऐतिहासिक स्रोतों और तथ्यों के आधार पर इस सवाल का जवाब खोजते हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ घटनाएं इतनी विवादित होती हैं कि समय के साथ साथ उनके अलग अलग अर्थ निकाले जाने लगते हैं। राणा सांगा और बाबर से जुड़ा ये विषय भी ऐसा ही है। हाल ही में इस पर नई व्याख्याएं दी जा रही है, जिससे ये बहस छिड़ गई है कि क्या वाकई राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। इस विषय को समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ अहम पहलुओं पर नजर डालनी होगी। राणा सांगा मेवाड़ के महान योद्धा थे, जिन्होंने कई युद्ध लड़े और अपने राज्य की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। वहीं बाबर एक तुर्क मंगोल वंशज था, जिसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमाया। क्या राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था? यह दावा किया जाता है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था ताकि वो इब्राहिम लोदी को पराजित कर सके। लेकिन क्या यह सच है? ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार राणा सांगा ने बाबर के भारत आने का स्वागत जरूर किया था, क्योंकि उनका मकसद लोदी वंश को हराना था। लेकिन उन्होंने बाबर को स्थायी रूप से भारत में शासन करने के लिए नहीं बुलाया था। जब बाबर ने दिल्ली पर कब्जा जमा लिया, तो राणा सांगा को एहसास हुआ कि उन्होंने एक विदेशी ताकत को समर्थन देकर गलती कर दी। इसके बाद 1527 में खानवा की लड़ाई हुई, जिसमें राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई, लेकिन राणा सांगा ने अंतिम समय तक संघर्ष जारी रखा। 16वीं सदी में राष्ट्रवाद की अवधारणा मौजूद नहीं थी। यह विचार 19वीं सदी में यूरोप में विकसित हुआ। उस समय शासक अपने राज्यों की रक्षा के लिए युद्ध लड़ते थे, न कि किसी राष्ट्रीय पहचान के आधार पर। इसलिए राणा सांगा को देशद्रोही कहना एक ऐतिहासिक भूल होगी। आज के समय में इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। इसे एक हिंदू मुस्लिम संघर्ष के रूप में देखना औपनिवेशिक मानसिकता को बढ़ावा देना है। हमें इतिहास को तटस्थता से देखना चाहिए और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिए। राणा सांगा और बाबर के संबंधों को सही संदर्भ में देखने की जरूरत है। राणा सांगा ने बाबर को भारत में स्थायी रूप से शासन करने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि उनका उद्देश्य दिल्ली के लोदी शासकों को कमजोर करना था। हालांकि बाद में बाबर की बढ़ती शक्ति को देखते हुए राणा सांगा ने उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस पूरे प्रसंग को हिंदू मुस्लिम संघर्ष के रूप में देखना गलत होगा। हमें इतिहास को राजनीति से अलग रखकर समझने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगले वीडियो में किस ऐतिहासिक विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। धन्यवाद।